दोस्तों वीडियो को थंबनेल तो देख ही लिया होगा आपने, और ये ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। आज की वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको उन चीज़ों से बचाना है जो हो सकता है इन फ्यूचर आपको नुकसान दे। पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अभी क्या हुआ था कि उन्होंने लॉगिन किया था, आई एग्री पे सबमिट करने के बाद नहीं हो पाया था, या फिर कुछ लोगों का कैमरा नहीं चल पाया था। तो शुरुआत में जो दिक्कत आई थी और उनका 000 दिखा रहा है, यानी कि अब अगर वो स्टूडेंट लॉगिन पे जाने के बाद असेसमेंट में जाते हैं, जब स्केड्यूल असेसमेंट, तो वहाँ पर अगर उनका 23 तारीख का, 24 का, 25 का या 27 का, आज जो 27 है अगर, तो उनके पेपर में अगर 0 शो हो रहा है तो क्या उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? तो अभी देखिए दोस्तों, ये है कि यूनिवर्सिटी को भी पता होता है कि ये फर्स्ट टाइम अगर ऐसा किया गया है। कई होते हैं जिनके पास उस तरह का कंपैटिबिलिटी जो डिवाइस होती है वो नहीं होती है, मतलब कि जो उनके डिवाइस है वो कंपैटिबल नहीं है उस चीज़ के लिए। तो वहाँ अगर उनका कुछ गड़बड़ आए तो इसके लिए तो ये है कि आप अभी भी अपने सेंटर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और जो एक बार में लिस्ट होती है अपसेंट वगैरह की, तो उसमें आपका हो सकता है आपका सेंटर आपकी हेल्प कर दे। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब ये कि जिनका अभी तक एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका एक एग्जाम हुआ है, पहला एग्जाम ही गड़बड़ हो गया था। तो पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि जो लॉगिन एरर आ रहा है अगर, या फिर आई एग्री से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि प्ले का बटन दबाते ही जैसे ही आप उसको प्ले कर देते हैं, यानी कि एग्जाम आपका शुरू हो जाता है, आपका 3 आवर्स काउंट होना शुरू हो जाता है। 3 आवर्स काउंट होने का मतलब ये है कि अब आप उसको लॉगिन करके चाहे देखते रहें या फिर आप उसको लॉग आउट कर दे, वो 3 आवर्स कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलता रहेगा, चाहे आप किसी भी डिवाइस में, दूसरे डिवाइस में लॉगिन करके उसको कर ले। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये कि कुछ लोग अभी भी ये कर रहे हैं कि हाँ, उसको लॉगिन करने के बाद दूसरी डिवाइस में कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं, आप में से भी कोई लोग हैं, तो वो 100% है कि आपको प्रॉब्लम देने वाला है, बैक आएगी ही आएगी। अब इसके बाद ये है कि कुछ एडमिट कार्ड का भी इशू आ रहा है कि कुछ लोगों के अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो उसके लिए तो ये है कि एडमिट कार्ड जिसने भी ऑन टाइम अपनी फीस सबमिट की थी, यानी कि जो एक था डेट दिसंबर में, उन लोगों ने, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिसने भी 1 दिसंबर या 30 दिसंबर के बाद अपनी फीस सबमिट की है, सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड का इशू उन लोगों के साथ आ रहा है। अब एक और चीज़ हो रही है कि क्या कि लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद जब हम आई एग्री कर देते हैं, कंप्यूटर मेरा ओके हो गया है, कैमरा चलने लगा है, स्क्रीन आने लगी है, कई बार ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है कि हाँ मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है, तो क्या मेरे पेपर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? उससे आपके एग्ज़ाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसमें आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर अगर 9 बजे है, तो हाँ, भारतीय यूनिवर्सिटी में हमें सबको पता है कि आप 9 बजे का पेपर 2 बजे भी कर सकते हैं, 10 बजे भी कर सकते हैं, 12 बजे भी कर सकते हैं, जब मर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम करते टाइम आप लोग कर क्या रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही एग्ज़ाम सबमिट भी हो रहे हैं। और यूनिवर्सिटी अगर उस चीज़ को करवा रही है तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर भी है जो इन चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहा है। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा अब तक कर रहा है तो उस चीज़ों को मत कीजिए। जो आपके एग्ज़ाम हैं, आपके एग्ज़ाम आप टाइम लीजिए, आराम से कीजिए। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं उनको पढ़ने का भी टाइम लूँ तो आराम से मेरा कम से कम 1 घंटा चला जाएगा। 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं। थ्योरेटिकल पेपर को अगर आप लिखते हैं तो लिखने में कम से कम एक क्वेश्चन को ही आपकी 10 से 15 मिनट जाती है, यानी कि 4 क्वेश्चन का मतलब होता है कि 1 घंटा आपका उसका भी चला जाता है। और जब आप लॉगिन भी कर रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आपको शो होती होगी कि मिनिमम 1 घंटा आपको लॉगिन रहना है, बट बहुत सारे स्टूडेंट वो तक भी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि जब आपका पेपर हो रहा है, शुरू हो रहा है, भले चाहे आप 9 की जगह 10 बजे कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं, वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपको हर यूनिवर्सिटी देती है कि हाँ, जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी में होता है कि आप स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में होता है कि स्लॉट की कोई दिक्कत नहीं होती, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम आप कर रहे हैं उसको टाइम दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपका आंसर सबमिट हो गए, आपका क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया है, बाद में बस आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया कि हाँ मैंने तो अपने सारे के सारे ऑब्टेन किए थे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हाँ, आप लोग जो गलती कर रहे हैं उनको सुधार सके और आगे वो काम ना करें जो आपने अब तक कर लिया है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 घंटे तक उसको लॉगिन रखिए, अपना पेपर प्रॉपर तरीके से कीजिए, जिससे कि आपके मार्क्स भी अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें 65% तक ही आते हैं, 70% तक ही आते हैं। अगर आप सारा एग्ज़ाम अपना बहुत अच्छा करेंगे तो 80% तक भी इसमें आराम से आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा भारतीय यूनिवर्सिटी के ऊपर। अभी भी अगर आपकी कोई डाउट है या क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।